प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। और मेरा विश्वास है आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर की स्तुति हो। तो प्रियो, एक क्वेश्चन आर मैंने बनाया है जो आप लोगों को पीडीएफ पे भी भेजा गया है और उसका रिकॉर्डिंग भी भेजा जा रहा है आपको रेगुलरली। तो यूट्यूब पे भी अगर आप नाम डालेंगे वैशाली डोंगर दिवे, तो वहाँ पर आपको यूट्यूब में ये मैसेजेस का जो सीरीज़ है वो 1 बाय 1 मिल जाएगा। प्रेज गॉड। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि एज ए पास्टर मुझे इन प्रश्नों का हमेशा फेसिंग करना पड़ता है कि हम इतने दिन से प्रेयर कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और जो भी आपने बताया वो हम सीख के उस पर हम चल रहे हैं, लेकिन हमें फ़र्क क्यों नहीं है। और जब इन प्रश्नों को मैं फेस करती हूँ तो एक ही बात जो परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले दिखाई, हमेशा दिखाता है, जो मेरे लिए भी और सबके लिए लागू है, वो ये कि जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलता है। इफ़ यू चेंज देन एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। तो ये क्वेश्चन आर एक आईने की तरह है जिसे हम देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, क्योंकि फिर से ये जो सेल्फ एनालिसिस है ये हमारा एनालिसिस नहीं है, तो ये यीशु का एनालिसिस है कि यीशु कौन है, वो क्या है, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं और हम उनमें कौन हैं, हु वी आर इन क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में कौन है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निराशा आणि आशाहीन मनस्थिती त्रास देते काय, मग काय करता। मतलब डिप्रेशन, निराश और डिस्करेज और डिप्रेस सिचुएशन, आपको परिस्थिति जो है वो आपको परेशान करती है, और अगर परेशान करती है तो आप क्या करते हैं। प्रियो, देखिए कि हर किसी के जीवन में ऐसे हालातों को वो व्यक्ति फेस किया है, कर रहा है और करता है। हर कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति के कारण, शैतान के कारण या परिस्थिति के कारण हमेशा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हिट होता है जिससे वो व्यक्ति इतना डेस्परेट हो जाता है, इतना डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड हो जाता है कि क्या करे उसे नहीं सूझता है। और बहुत बार तो वो डिप्रेशन इतना सिवियर हो जाता है कि उसे लगता है कि बस अब कोई होप नहीं है। द सिचुएशन इज टोटली होपलेस। अब मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हैं कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। बट द गुड न्यूज़ इज दैट, लेकिन सुसमाचार ये है, यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। सो गुड न्यूज़ इज कि जो मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। द गुड न्यूज़ इज दैट कि आपके जीवन के चाहे हर दरवाजे बंद हो जाए, आपको आपके इंटेलेक्चुअल और एक्सपीरियंस के लेवल पे लगे कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, नहीं, एक दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है और एक आशा, जिसे जीवित आशा कहा गया है, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, ताकि हमारी आशा निराशा में न बदले। प्रेज गॉड। इसके लिए एक उदाहरण है, दूसरा इतिहास 20 चैप्टर में एक उदाहरण है, राजा यहोशाफाट, जो परमेश्वर के भय में चलने वाला एक उत्तम व्यक्ति है। और अचानक ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे राष्ट्र के लोग एका करके उसे घेर लेते हैं। और फिर अब राजा क्या करे कि अब उसे और उसकी नगर को, उसके राष्ट्र को बचाया जाए। तो वचन कहता है कि वो तुरंत परमेश्वर को शरण गया। उसने तुरंत अपने लोगों को बोला कि तुम सब लोग उपवास करो, प्रेयर करो। और उसने फिर जो भी परमेश्वर ने पास्ट में चमत्कार किए थे, उन चमत्कारों को दोहराते हुए परमेश्वर को प्रार्थना की। और फिर एक पास्टर पे परमेश्वर का आत्मा उतरा और उन्होंने बोला कि
कि तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ने वाला है, डोंट वरी। और सचमुच ऐसा ही हुआ कि जो लोग थे वो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे तलवार से, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन लोगों को जय दिलाई। सो राजा यहोशाफाट हमें निराशा की परिस्थिति में किस तरह से काम करना चाहिए, इसका एक अद्भुत उदाहरण है कि यहाँ पे निराशा और आशाहीन मनस्थिति आपको परेशान करती है, तो अर्थात उत्तर हाँ है। हर किसी को परेशान करती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ऐसी परिस्थितियाँ परेशान नहीं करती है, तो उत्तर है हाँ। लेकिन फिर उस पे बोला है कि फिर आप क्या करते हैं, मग तुम्ही काय करता। तो हम राजा यहोशापाट के उदाहरण से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले जब राजा को निराशा और आशाहीन परिस्थिति ने स्ट्राइक किया, तो सबसे पहले राजा किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। गो टू गॉड। जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट द रिलीजन, इट इज़ द रिलेशनशिप। जब मुझ पे बन पड़ती है तो ना मैं प्रभु बोलती हूँ, ना मैं परमेश्वर बोलती हूँ, डायरेक्ट मैं बोलती हूँ डैडी। एक बच्चा जैसे दौड़ के अपने मम्मी के पास या पापा के पास जाके चिपकता है और उसे पता है कि वही सुरक्षा है और जो करेंगे अभी वही मेरे लिए कुछ करेंगे, द सेम वे आई रन टू गॉड दैट वे। और डेफिनेटली वचन है कि वो हमारा पिता है और उसने हमें दाहिने हाथ से संभाला है और उसने हमें चट्टान पे बिठाया है और कंधे पे बिठा के सुरक्षा करेगा, ये उसका अभिवचन है। प्रेज गॉड। इसलिए कोई भी चैलेंज, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज़ आपको कितनी भी हिट क्यों ना करे, बट इफ़ यू रन टू जीसस एज योर डैडी, एज योर सेवियर, तो आप देखेंगे कि आप कभी मुंह पे न गिरेंगे। अगली बात, हम परमेश्वर से पूछें कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। निराशा और आशाहीन मनस्थिति हमेशा परीक्षा के लिए एकदम उत्तम ग्राउंड रहता है, जहाँ पे शैतान हमें आराम से परीक्षा में डाल सकता है, क्योंकि तब हम डिप्रेस्ड रहते हैं, पैनिक रहते हैं, क्या करें क्या ना करें हमें सूझता नहीं है। और इसीलिए गलत निर्णय लेना, गलत व्यवहार को करना, गलत बातें बोलना या मनमानी करने के पूरे चांसेस होते हैं, जहाँ पे शैतान हमें आराम से फंसा सकता है। बट हमें थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा संयम और धीरज लेते हुए परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर उस परिस्थिति में क्या करेगा, इसके लिए हमें प्रभु को पूछना चाहिए कि हे प्रभु, हम पूछे कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। जब मुझे ये पता नहीं था तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देती थी कोई भी सिचुएशन अगर मुझे हिट करे। अब ऐसा नहीं होता है। कितना भी डिप्रेसिंग, डिस्करेजिंग और डिस्टर्बिंग सिचुएशन मुझे हिट करे, मैं थोड़ा रुकती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, प्रभु से पूछती हूँ, और हमेशा पता है क्या प्रभु का उत्तर ये की रहता है, तू रुक, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू रुक, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन कभी कभी हम लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि रुकना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है नहीं प्रभु, रिएक्ट करना चाहिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे बहुत अस्वस्थ लग रहा है, हेल्प मी टू डू समथिंग राइट नाउ। नहीं, बट जब मैंने देखा कि टाइम गुजरने के बाद अब मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू जीसस कि उस वक्त मैं रुकी, आपको पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने आपकी बाट जोही। क्योंकि सचमुच मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, अगर शायद मैंने वहाँ तुरंत रिएक्ट किया रहता है तो शायद उस कारण मैंने भी ऐसा कुछ मेरे लाइफ के लिए डिसीजन या कोई व्यवहार ऐसे किया रहता है जिससे शायद मेरी हानि होती, मेरे साथ मेरे जो क्लोज लोग हैं उनकी हानि होती, और शायद दूसरे जो लोग हैं उनकी भी हानि होती। प्रेज गॉड। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हर एक परीक्षा से जो स्व के कारण, अहंकार के कारण या गड़बड़ी के कारण मनुष्य से होती है, उससे प्रभु ने मुझे बचाया और एक बेस्ट वे आउट में, बेस्ट सॉल्यूशन में लेके आया, राजा यहोशाफाट की तरह। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है।
पता है शैतान हमें क्यों छेड़ता है? क्योंकि वो हमसे जलता है, क्योंकि हम परमेश्वर की निर्मित हैं, उसके बच्चे हैं, उसके प्रतिरूप में बनाए गए हैं, उसे हम पसंद नहीं हैं। तो वो हमें क्यों छेड़ रहा है? इसलिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। मतलब कौन कारण है? परमेश्वर कारण है। उसे परमेश्वर पसंद नहीं, इसलिए हम पसंद नहीं। दूसरी बात, वो नहीं चाहता कि हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के करीब, उसके प्रकाशन में रहें, क्योंकि उसके कारण उसको बत्ती मिलती है। यस। और तीसरी बात यह होती है कि जितना हम प्रभु के उपस्थिति में उसके समीप रहते हैं, उतना हम उसे गिराते जाते हैं और परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य कार्य करते जाते हैं, और प्रभु की महिमा होती है। उसे पसंद नहीं, इसलिए वो हमें अटैक करता है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि डोंट टेक इट पर्सनली। आपको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम बस रुको, मैं जो बोलता हूँ उसके अनुसार चलो और मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रेज गॉड। तीसरी बात प्रियो, आशाहीन मनस्थिति में ये करना है कि रिहर्स योर पास्ट विक्ट्रीज, प्रेज बाय रिकॉलिंग पास्ट डिलीवरेंसेस। कि पहले, मतलब लास्ट टाइम में थोड़ा रुक जाए, बैठे, और मैंने आपको बताया है कि अपने अपने अपनी स्मरण शक्ति पर विश्वास न करें, डायरी मेंटेन करें। जब भी निराशा और आशाहीन मनस्थिति स्ट्राइक करती है, तो ज़रूर अगर वक्त है तो बैठे, एक पेन ले, एक कॉपी ले, और जो भी पॉजिटिव बातें, आशीष की बातें आपके लाइफ में है, उसे लिखना चालू कर दे। तो पता है आप पाएंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि आप बोलेंगे बाप रे, कितनी पॉजिटिव बातें मेरे जीवन में हैं। जैसे कि यहाँ पे यहोशापाट बोल रहा है कि हे प्रभु, अब्राहम अकेला था, उसे तूने चुना, इतना बड़ा बनाया, उसमें हमें चुना, हम लोगों को ऐसे ही तूने ब्लेस किया, और मूसा के लीडरशिप के अंदर तूने कितने सामर्थ्य चमत्कार किए कि इतना पावरफुल फिरौन राजा वो बर्बाद हो चुका। एंड लॉर्ड, व्हाट यू डिड फॉर अस इन द पास्ट। और फिर किस तरह से परमेश्वर ने एक पे एक इतने अद्भुत रीति से उसके लोगों को छुड़ाया, सामर्थ्य कार्य और पराक्रम किए। वो उसे बोलते जाता है, याद करते जाता है, लोगों के सामने उसका बखान करते जाता है, और उससे फिर उसे हियाव आता है कि जिस परमेश्वर ने पास्ट में मुझे इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करके दिखाया, इतने सारे केसेस में, मोर देन इनफ केसेस में, तो वही परमेश्वर क्या अब मेरी सहायता न करेगा? प्रेज गॉड। यस। और इस तरह से उसका विश्वास जो है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग फेथ में वो खड़ा रह पाता है। हालेलुया। यस। जब निराशा और आशाहीन मनस्थिति स्ट्राइक करती है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव बातों को नोट करेंगे, अगर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो बिल्कुल नज़र आएगा कि नहीं है कोई बातें जिन्हें डील करना ज़रूरी है, बट गॉड इज़ देयर। लेकिन परमेश्वर है, उसने कर दिया है, इन बातों में से मुझे बाहर निकाल लिया है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा पास्ट में अगर जाए तो फिर आप पाएंगे कि अगर प्रभु ने वहाँ करके दिखाया और मुझे सामर्थ्य रीति से छुटकारा दिला के दिखाया, तो यहाँ भी मेरा परमेश्वर कम न पड़ेगा। प्रेज गॉड। यस। अगली बात जो हम करें वो ये कि हम इसके लिए यहूदा का उदाहरण है। यीशु मसीह का शिष्य था यहूदा, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसे क्या लगा था कि वो थोड़ा लालची था पैसे को लेकर। उसे लगा कि मैं पैसा कमा लूँगा और यीशु को पकड़वा के दूंगा। यीशु तो इतना पवित्र है कि यीशु में कोई कोई बात गलत नहीं है। तो यीशु इतना पवित्र है कि वो पकड़वाया ही न जाएगा, तो उसे ये लोग छोड़ देंगे। तो उसका कोई ऐसा गलत इरादा नहीं था, उसका इरादा था पैसा कमाना। उसे लगा कि शायद इतने पैसे में इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ना यीशु की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। और ये मौके को कि ये लोग यीशु के विरुद्ध है, इस मौके को मैं अपने सक्सेस के लिए यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन जैसे उसे पता चला कि यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा सुनाई गई है, उसके मन ने उसे कचोटा, उसे बहुत बुरा लगा। उसने बोला नहीं, ये व्यक्ति एकदम निर्दोष है, इसे छोड़ दो। लेकिन वो लोग नहीं सुने, तो उसने उन पैसों को फेंक दिया और वो जाके फांसी लगा और मर गया। उसकी आत्मा का नाश हो गया। प्रेज लॉर्ड। प्रियो,
बात ये नहीं है कि आपको क्या प्राप्त होता है, आप क्या हासिल करते हैं। बात ये है कि जो आप हासिल करते हैं, उस मकाम तक आप पहुंचते हैं, उस जर्नी में आप क्या बनते हैं। बात ये नहीं है कि व्हाट यू अचीव्ड, बात ये है, मुद्दा ये है कि उस अचीवमेंट के दौरान आप क्या बनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। यहाँ पे यहूदा उन पैसों के कारण अगर करोड़पति लखपति बन भी जाता है, इतना इतना सक्सेस को हासिल कर लेता है कि शायद उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें पता है कि उसने अपनी आत्मा का नाश किया है। निराशा और आशाहीन मनस्थिति में हमेशा ये एक परीक्षा बनी रहती है कि शैतान बहुत सारे लालच को और बहुत सारे टेम्पटेशंस को हमारी लाइफ में लाता है, जिसके कारण हम शायद कुछ वहाँ पे हमने हासिल किया है हमें लगे, लेकिन शायद हम हमारे जीवन का, हमारे कैरेक्टर का और हमारी आत्मा का नाश करने के लिए सिद्ध हो। सो कैरेक्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कुछ नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन प्रभु की शिक्षा के, प्रभु के वचन के लाइन के बाहर कभी न जाए। बिकॉज बात ये नहीं है कि आपने क्या हासिल किया है, आप वहाँ पे कैसे पहुँचे हैं, मतलब आपने वहाँ पे पहुँच के क्या किया है। नो, बात ये है कि आप वहाँ चल जाते जाते क्या बने हैं। हालेलुया। यस। नेक्स्ट बात जो आप करेंगे कि आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, थिंक ऑफ अदर्स। प्रेज द लॉर्ड। निराशा और आशाहीन मनस्थिति बहुत बार एक्सेस मात्रा में हिट करने का कारण ये भी है कि मनुष्य उस वक्त सेल्फ सेंटर्ड रहता है कि मेरे उपकार नहीं समझे, मैंने इतना किया, उन लोगों ने कुछ नहीं जाना। शैतान, दुनिया, सब लोग, मेरे घर वाले, बाहर वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और इसलिए हम निराश और अस्वस्थ रहते हैं और उस कारण इतने डिप्रेस्ड रहते हैं कि सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डिप्रेस लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुखी लग रहा है, ऐसा लगता है मुझे जीना नहीं चाहिए। प्रियो, मुझे पता है कि जो लोग सुसाइड करते हैं कि वो बहुत ही एक अति ज़्यादा मानसिक दबाव को फेस करते हैं। यस, आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन। मैं ये नहीं बोलूँगी, मुझे पता है कि अगर वो अपने जीवन को ख़त्म करने का इतना एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, मतलब बहुत दुख और पीड़ा से वो लोग गुजरते हैं कि जहाँ उनके सामने एक ही मकसद, उनके जीवन का एक ही मकसद रहता है, जीवन का अंत। लेकिन मुझे लगता है, अर्थात निराशा और आशाहीन मनस्थिति के कारण वो इस कदम को उठाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर वो थोड़ा दूसरों के बारे में सोचे। आपको पता है, जो व्यक्ति सुसाइड करता है तो जो लोग उससे प्यार करते हैं, उसके पीछे जो परिवार रहते हैं, माता पिता रहते हैं, पत्नी या बच्चे रहते हैं, उन लोगों को इतना शॉक होता है कि वो ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि क्या कम पड़ा, क्या हुआ, क्यों मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ऐसा किया, और वो जीते जी मर जाते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने इस तरह से कोई व्यवहार किया है। लेकिन उस वक्त अगर ये व्यक्ति सोचे कि मुझे सहना है, एक मानसिक पीड़ा को ही सहना है ना, तो जैसे मैं अपनी बीमारी को, अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती तो मैं सहता, डॉक्टर के पास जाता, चंगा होता तो ठीक है, नहीं होता तो बीमारी से मर जाता नेचुरली, ठीक है। उसी तरह से इस दुख को, इस पीड़ा को, इस निराशा मनस्थिति को मैं उसी तरह से इस निराशा और आशाहीन मनस्थिति को मैं सह लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे मेरी फैमिली और मेरे प्रिय लोग शॉक में चले जाएं। यस, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपना उदाहरण आपको बताती हूँ कि जब भी मैं किसी भी बहुत ही भयानक परिस्थिति को अगर फेस कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम आपको पता है क्या काम है मेरा, आई एम सर्विंग अदर्स, है ना। मैं दूसरों की सेवा कर रही हूँ और दूसरों के लिए जी रही हूँ। सो व्हाट हैपन्स कि मैं पाती हूँ कि मैं कितना भी डिस्करेज या डिप्रेस्ड वहाँ पे फील कर रही हूँ, कोई सिचुएशन है जिसने मुझे हिट किया है, लेकिन अगर उसी दौरान कोई व्यक्ति आ जाता है जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे उसे सुसमाचार बताने की ज़रूरत है,
उसे समझाने की, प्रेयर करके देने की ज़रूरत है, तो मैं पाती हूँ कि फॉर दैट टाइम मैं कंप्लीटली अपने दुख को, अपनी पीड़ा को मैं भूल जाती हूँ कि किस टेंशन से, किस प्रॉब्लम से मैं गुजर रही थी। और उस टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 5 घंटा हो, मैं कंप्लीटली भूल जाती हूँ और उस व्यक्ति की सेवकाई में लग जाती हूँ। और जैसे ही वो सेवकाई खत्म हो जाती है और अपने आप में पाती हूँ कि जैसे मेरा मन ही मुझसे पूछता है कि वेयर इज़ योर डिप्रेशन, वेयर इज़ योर डिस्करेजमेंट, कि तुझे ऐसा लग रहा था, अब वो कहाँ है, वो कहाँ छू मेरे भाई हो जाता है, मुझे समझता ही नहीं है। प्रियो, दिस इज़ द वे कि जब डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन और आशाहीन और निराशा परिस्थिति आपको हिट करती है, तो आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचें। और अगर उस वक्त अपने लिए तो देखिए कुछ नहीं कर सकते, शायद कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरों के लिए जो कर सकते हैं ना, ज़रूर दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के बारे में सोचें। और आप पाएंगे जैसे ही आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे, आप भी उस परिस्थिति में से अद्भुत रीति से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एक आत्मिक नियम है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज गॉड। आगे का प्रश्न है, जर कोणी समोर गेले तर जलसी वाटते काय? क्वेश्चन नंबर 9। अगर कोई व्यक्ति प्रगति करता है, अपने जीवन में आगे जाता है, तो आपको जलन होती है क्या? तो उसके लिए अगर आप मेरे साथ भजन संहिता 27:4 अगर निकालते हैं, तो उसमें प्रभु का वचन इस तरह से कह रहा है। भजन संहिता 27:4, नीति वचन 27:4, प्रकोप तो भयानक और क्रोध बाढ़ के समान है, पर ईर्ष्या के सामने कौन खड़ा रह सकता है? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो गुस्सा है वो तो बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन उससे भी खतरनाक है जलन, ईर्ष्या। यस, हम सब लोगों ने जीवन में गुस्से का क्या परिणाम होता है, इसको हम सब लोगों ने शायद कहीं ना कहीं हमारे जीवन में महसूस किया है, देखा है। और खुद के जीवन में भी ना देखा हो, लेकिन देखा है हमने कि गुस्सा कितना खतरनाक है। और जो पुराने लोग हैं वो हमें समझाते हैं, बताते हैं कि गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उस पर काबू नहीं रखा, इट इज़ वेरी मच हजार्डस एंड डेंजरस। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है उससे भी खतरनाक जो चीज़ है वो है जलन। Envy and strife are the open door for anything that is of the devil wants to do in our lives. याकूब कहता है जहाँ पे ईर्ष्या है, जहाँ पे जलन है, वहाँ पे शैतान का कार्य है, वहाँ पे हर एक बात है। मतलब हम बाइबल पढ़ें, हम प्रेयर करें, हम चर्च को जाएं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी गाइडेंस है शायद उसमें चलने के लिए जो भी कुछ करें, लेकिन अगर हमारे मन में ईर्ष्या की और जलन की भावना है, तो वो भावना मतलब एक्चुअली ऐसा है, वो भावना ऐसी है कि जैसे साक्षात हमने शैतान को हमारे घर में नरम नरम सोफे पे बैठने के लिए आमंत्रित किया है, और खुद हम उसे 56 भोग की थाली खिला रहे हैं अपने हाथ से, और फिर वो अपने प्रसाद को हमारे जीवन में दे रहा है, जिसे कहते हैं बर्बादी। क्योंकि वचन यहाँ पे कह रहा है कि याकूब 3:16, क्योंकि जहाँ डाह और स्वार्थी आकांक्षा होती है, वहाँ बखेड़ा तथा हर प्रकार की बुराई भी होती है। फिर आपका स्पिरिचुअल लाइफ आप किस तरह से वहाँ पे जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर डाह है, ईर्ष्या है, जलन है, तो मतलब हर प्रकार की बुराई है। Whenever I visit to home, जब भी मैं लोगों के घर में विजिट को जाती हूँ, तो अगर बच्चे बीमार पड़े हैं तो उसके पहले उन लोगों के घर में झगड़ा हुआ रहता है। अगर आर्थिक समस्या रहती है, गरीबी रहती है, कर्जे में डूबे रहते हैं, तो उससे पहले पता चलता है कि उस घर में बहुत ज़्यादा द्वेष के लिए और जलन के लिए और ईर्ष्या के लिए जगह है। और इसी कारण से उस घर में हर प्रकार की बीमारी और प्रॉब्लम्स है। लोग बीमारी से चंगाई के लिए चर्च को आते हैं, लोग
आर्थिक परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए प्रभु के पास आते हैं, और भी उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके लिए वो प्रभु के पास आते हैं कि चर्च आके सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर उन्हें बताया भी गया है कि स्पिरिचुअली उनको क्या क्या करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो प्रभु के स्वभाव में, प्रेम और क्षमा में और शांति में चलने में अगर नाकाबिल है, और ईर्ष्या और डाह और जलन की भावना अगर मन में है, मतलब साक्षात वहां पे शैतान है। और जहाँ पे फिर साक्षात शैतान है तो उसके बुराई के अनुसार वहां पे हर एक बुराई का कार्य दिखेगा ही दिखेगा, और प्रेयर का उत्तर नहीं दिखेगा। प्रेज गॉड। लेकिन प्रियो, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमें प्रभु में समाधानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आगे जा रहा है, जाए, हम खुश हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन प्रगति कर रहे हैं, प्रभु का नाम आगे कर रहे हैं। अगर कोई फॉरेन को जा रहा है तो हम जाए, उसे विश करें, उसे बुके दें, उसके लिए प्रेयर करें कि उसकी सारी यात्रा और उसका जो भी आगे का जर्नी है वो सफल हो। प्रेज गॉड। हम उन्हें कांग्रेट्स करें, हम उन्हें उनके लिए खुश रहे, हम उनके लिए प्रेयर करें। हमें जलन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बातों को हमेशा सांसारिक मायनों में तोलना अच्छी बात नहीं है। पैसा है, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, उससे सक्सेस की परिभाषा नहीं है। सक्सेस की परिभाषा ये होती है कि परमेश्वर आपके साथ है। सक्सेस की परिभाषा ये होती है कि परमेश्वर और आपकी केमिस्ट्री अद्भुत है। सक्सेस की परिभाषा ये होती है कि आप परमेश्वर में हर परिस्थिति में, जैसे पौलुस कहता है, जब मैं भूखा हूँ समाधानी हूँ, जब मैं पेट भर खाया हूँ मैं समाधानी हूँ, जब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है आई एम सेटिस्फाइड, जब मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, स्टिल आई एम सेटिस्फाइड, स्टिल आई एम फुलफिल्ड, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया है कि हर एक परिस्थिति में मुझे समाधानी कैसे रहना है, फुलफिल्ड कैसे रहना है। प्रेज गॉड। यस, क्योंकि हमारा पिता जो है वो एल शादाई है, और हर एक के ज़रूरत को भरपूरी से पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से सिद्ध है, और हमें उसमें समाधानी रहना आना ही चाहिए। हमें किसी से भी जलने की और ईर्ष्या रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ईर्ष्या रखेंगे तो हमारी प्रेयर, हमारा बाइबल स्टडी सब कुछ फेल हो जाएगा। क्योंकि जहाँ डाह है, जहाँ ईर्ष्या है, वहाँ हर प्रकार का बखेड़ा और बुराई का कार्य है। और फिर लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। मैं तो एक ही बोलूँगी कि अपना आईना देखो, अपने अंतरात्मा को चेक करो और देखो वहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो प्रेज गॉड। यस। आगे आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 की आपल्या कामात आनंद वाटतो काय? जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या उसमें आपको आनंद आता है? यस। एंड्रू को मैं एक बार सुन रही थी और उन्होंने कहा कि एक एम्प्लॉय ने उनको कहा कि वाह, आज फ्राइडे है, और ऐसी, मतलब एक लंबी सांस लेके बोला कि हाँ आज फ्राइडे है। तो एंड्रू बोले क्यों, क्या हो गया, आज फ्राइडे है तो क्या है? हाँ मतलब अब कल सैटरडे और संडे है, 2 दिन ऑफ रहेगा और मैं आराम करूँगा और मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। थैंक यू जीसस कि ये हफ्ता ख़त्म हुआ और मुझे फिर से 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, एंड आई विल बी रिलैक्स एंड आई विल रेस्ट। तो एंड्रू ने उन्हें बोला ठीक है ना, बोले तुझे रेस्ट चाहिए ना, तो मैं हमेशा की रेस्ट तुझे दे देता हूँ। ऐसा कर, तू नौकरी छोड़, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ, और तुझे सैटरडे संडे की क्यों, तुझे मैं हमेशा की छुट्टी दे देता हूँ। अब तो हमेशा के लिए आराम कर और रेस्ट कर। अर्थात उन्होंने उसे मजाक मजाक में कहा, ही वॉज नॉट सीरियस। बट अगर किसी व्यक्ति का नज़रिया काम को लेकर ऐसा है कि जैसे ही मंडे आता है, सोमवार आता है, तो बस वो फ्राइडे की राह देखता है कि कब कब फ्राइडे आएगा और मुझे सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, और कब कब सैटरडे आएगा ताकि मुझे संडे को छुट्टी मिलेगी, कि इसलिए मैं आराम कर सकूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड। यस, है ना। लेकिन हम फिर से देखेंगे कि ये नज़रिया मनुष्य में कैसे आया। जैसे मैंने बताया कि ब्लेम करने का नज़रिया भी मनुष्य में समाज के कारण आया, कि बचपन से ब्लेम गेम वो बच्चे ने अपने आजू बाजू देखा, और वो भी अपने आप उस पापी स्वभाव के कारण ब्लेम गेम करना चालू कर दिया
कि मैंने ग्लास नहीं गिराया, मैंने ग्लास नहीं फोड़ा, मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा। उसने ब्लेम दूसरे को करना शुरू किया और वो मरते दम तक वो ब्लेम गेम का नेचर चलते आया। उसके बाद हमने देखा कि बाकी की भी जो एटीट्यूड्स हम में आया, कि जलसी का भी एटीट्यूड जो है अभी हमने सीखा। वो भी कैसे आता है कि बचपन से ही बच्चों को कंपैरेटिवली सिखाया जाता है कि तेरे दोस्त को 90% मिला, देख तू तो बुद्धू है, तुझे तो 60 भी नहीं मिला, तू डफर है ना। अर्थात कंपैरिजन को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, क्योंकि बाइबल ही हमें खुद कंपैरिजन सिखाती है कि यीशु के साथ अपने आप को कंपेयर करो और उसके जैसे बनो। पौलुस कहता है मेरे साथ अपने आप को कंपेयर करो, जो प्रभु के भक्त परमेश्वर के सत्य पे चलते हैं उनको देखो और उसके अनुसार अपने आप को बनाओ। कॉपिंग एंड कंपैरिजन प्रिंसिपल इज द बाइबल प्रिंसिपल, क्योंकि उससे हमें सीखने को, बेहतर बनने को हेल्प होती है। लेकिन उसमें फिर जब शैतान की निगेटिविटी आती है, वही जलसी का, ईर्ष्या का और डाह का रूप ले लेती है, जो कि शैतान है। उसी तरह से ये जो लोगों को अपने काम पसंद नहीं आता है, वो परेशान होते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि जब उत्पत्ति 3 में जब परमेश्वर ने मनुष्य ने जब पाप किया, तो परमेश्वर ने उसे बोला कि तूने शैतान का सुना और अब मृत्यु तेरे जीवन में आ चुकी है, तो अब इसका तुझ पे एक श्राप रहेगा कि तू बहुत मेहनत करेगा, लेकिन तेरे उस बहुत मेहनत का फल तुझे कम मिलेगा। यस, कि जो श्राप मनुष्य पे आया, जो पाप का परिणाम मनुष्य पे आया, उसका एक रीजन ये भी था कि काम जो है वो परिश्रम में बदल गया। इसीलिए जब मनुष्य देखता है या फिर वो बचपन से देखते जाता है कि मेरे पापा मेहनत करते हैं, बस मेहनत करते हैं और प्रतिफल कम मिलता है, या फिर प्रमोशन मेरे पापा को नहीं किसी और को मिल जाता है और कितना प्रॉब्लम है, वो बच्चा देखते जाता है, उसी माहौल उसी सर्कल में वो बढ़ता है और उसे लगता है कि बस ज़िंदगी परिश्रम है और करो मेहनत ज़्यादा लेकिन हासिल करो कम, और एक कॉम्प्रोमाइज़ का एक एटीट्यूड आ जाता है और ऑलरेडी एक नकारात्मक और अंधकार में जगत में हम जी ही रहे हैं। इसी कारण शायद लोगों को जो भी ड्यूटी या जॉब वो करते हैं उसमें उन्हें आनंद नहीं आता है। पैसा कमाना है, सिक्योरिटी है, फैमिली है, कुछ वजह उनके सामने रहती है, दैट्स वाई दे वर्क, उसके लिए वो काम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने काम में आनंद नहीं आता है। किस तरह से मंडे से लेकर फ्राइडे कैसे तो भी निकल जाए और सैटरडे संडे छुट्टी एंजॉय करने को मिले, इसकी ही ताक में वो रहते हैं। और जैसे ही संडे का दिन बाय द टाइम शाम तक आ जाता है, वो कहते हैं कि अरे फिर से वही शुरू, मंडे सुबह उठो, ये करो वो करो, ऑफिस जाओ, बाप रे, है ना, उन्हें बोझ लगता है। लेकिन प्रियो, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें एक अलग नजरियों को देता है। यस, क्योंकि जब परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया, इतने सुंदर सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रचा, और अपने वचन के द्वारा रचने के बाद वो सुंदर गार्डन बनाया, स्त्री और पुरुष को बनाया, सब बनाया। अब उसके बाद भी परमेश्वर को, अगर ये सब काम प्रभु ने किया है, तो परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं थी कि उस गार्डन की देखभाल करने के लिए, उस गार्डन को जोतने के लिए, उस गार्डन को जोतने के लिए कोई जरूरत नहीं थी परमेश्वर को कि मनुष्य को रखे, क्योंकि परमेश्वर अकेला अपने आप में पूरी तरह से सिद्ध है कि वो हर कुछ बना सकता है, उसे मेंटेन कर सकता है, उसे मेंटेन रख सकता है। परमेश्वर को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने इतने सारे ब्रह्मांड को रचा है, इतनी सारी बातें वो करता है, खुद करता है, तो उसे कोई किसी मनुष्य पे वो डिपेंड नहीं है कि वो गार्डन में स्त्री और पुरुष को रखे और उन्हें उस गार्डन को देखभाल करने के लिए और जोतने के लिए रखे। लेकिन पता है क्या, एक्चुअली परमेश्वर ने मनुष्य को वहाँ काम दिया, काम करने के लिए रखा। क्यों? क्योंकि काम करना परमेश्वर को आनंद देता है। यस, इट इज द जॉयस थिंग फॉर गॉड टू वर्क।
और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपना बच्चा एज ए जब क्रिएट किया, अपने सारे ब्लेसिंग्स को, विरासत को, अपने आप को जब हमारे साथ शेयर किया, अपने आनंद को अपने साथ जब शेयर किया, तो काम करना ये परमेश्वर के लिए बड़े ही आनंद की बात है। तो उस आनंद को भी परमेश्वर ने हमारे साथ शेयर किया है। प्रेज द लॉर्ड। यस, क्योंकि बिकॉज गॉड वॉन्टेड टू शेयर हिज जॉय इन वर्किंग। काम करने में जो आनंद आता है, प्रभु चाहता है कि उस आनंद को हम लोग एक्सपीरियंस करें, हम अनुभव करें, उसे हम एंजॉय करें। प्रेज गॉड। क्योंकि आप देख सकते हैं क्या, पूरी क्रिएशन में केवल मनुष्य ही काबिल है जो काम कर सकता है। वो बात अलग है कि मनुष्य ने एनिमल्स को, पशुओं को टेम किया है, उन्हें ट्रेन किया है कि वो लोग भी मनुष्य की उसके काम में हेल्प करते हैं। वो सिखाए गए हैं, उनको उस तरह से जब सिखाया जाता है तभी वो काम करते हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि हम अपने अंदर से उस ज्ञान को और उस एबिलिटी को पाए हैं कि जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, उन्हें टेम किया गया है, उसी क्षेत्र में वो एनिमल्स काम करते हैं और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है वो काम करना बंद कर देते हैं। बट मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य के दिल में जो चाहता है वो उस काम को शुरू करता है और फिर वो उस काम में और वो बेहतरी लाते जाता है और आइडियाज़ और इम्प्लीमेंटेशंस और स्ट्रेटजीज को बनाकर उस काम को मेंटली, फिजिकली कैसे करना है उसके लिए वो सतर्क और सिद्ध रहता है। प्रेज गॉड। यस, तो ये दृष्टिकोण है परमेश्वर का कि इसलिए परमेश्वर ने काम करने की ब्लेसिंग हमें दी है, हम काम कर सकते हैं, ये एबिलिटी हमारे अंदर दी है, क्योंकि काम करना परमेश्वर के लिए बड़े ही आनंद की बात है। आनंद की बात है। जैसे एक स्त्री को जब वो अपने बच्चों के लिए घर में काम करती है तो उसे बड़ा आनंद आता है। नौकरानी में और घर में जो स्त्री काम करती है उसमें फ़र्क ये रहता है कि नौकरानी को पगार मिलता है इसलिए वो काम करती है, लेकिन घर की जो गृहिणी रहती है उसे कोई सैलरी नहीं मिलती है। 24/7 वो अपने घर को सुंदर बनाने के लिए और संभालने के लिए काम करती है और उसका काम इसलिए अच्छा लगता है और आशीषित रहता है क्योंकि वो काम करने में उसे आनंद आता है। बड़े दिल से वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, बड़े दिल से वो उन्हें खिलाती है, बड़े दिल से वो अपने घर को साफ रखती है, क्योंकि वो उसका ड्रीम होम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, उसी तरह से परमेश्वर पिता निर्माण करता है और जब सारी सृष्टि उसका क्रिएशन है, ही इज़ द क्रिएटर, सारी सृष्टि उसका बच्चा है समझो, तो उसे अपने सृष्टि के लिए, उसे अपने निर्मित के लिए काम करना बड़ा आनंदकारक लगता है। बड़े दिल से वो करता है, उस काम को करना उसे बोझ नहीं लगता है, वरन आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। वरन परमेश्वर को ये करने में आनंद आता है क्योंकि बड़े दिल से उसने सारी सृष्टि को, रचना को रचा है और बड़े ही सुंदरता से उसे वो संभालता है, संजोता है और उसमें सुंदरता ऐड किए जाता है, मेंटेन करता है और ये संभालना, ये करना उसे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज क्रिएशन। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए काम नहीं करता है कि उसे सैलरी मिलती है, परमेश्वर इसलिए काम नहीं करता है कि उसे कोई इनसिक्योरिटी है कि वो काम नहीं करेगा तो कोई उसे बोलेगा कि अरे तू निठल्ला है, निकम्मा है, तू रिकम टेकड़ा है, तू काही करत नहीं, उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। परमेश्वर इसलिए काम नहीं करता है कि उसे कोई पे चेक, बोनस मिलता है और अगर वो काम न करे तो दुनिया न चलेगी। परमेश्वर इसलिए काम करता है क्योंकि उसे वो काम करने में आनंद आता है, क्योंकि वो इस सृष्टि का पिता है, रचयिता है। प्रेज गॉड। और जब यीशु मसीह आए तो यहाँ पे एक चमत्कार है
जहाँ यीशु मसीह ने शब्बात के दिन 38 वर्ष के रोग से जो बीमार व्यक्ति था उसे चंगाई दी। और वो लोग बोलने लगे कि शब्बात जो है वो आराम करने का दिन है, विश्राम का दिन है, तूने नियम को तोड़ा है, तू काम करता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह यूहन्ना 5:17 में कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं स्वयं भी काम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि शब्बात का दिन पालन करना है, विश्राम करना है, कोई काम नहीं करना है, ये परमेश्वर ने ही नियम शास्त्र में दिया था। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने उस लॉ को तोड़ा। उन्होंने शब्बात के दिन एक व्यक्ति को चंगाई दी, उसे चंगा किया। और वो बोलते हैं कि मेरा पिता अब तक काम करता है और इसीलिए मैं भी काम करता हूँ। यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर 24/7 काम करते हैं। कोई शब्बात का दिन, कोई विश्राम का दिन, कोई रेस्ट का दिन परमेश्वर के लिए नहीं है। और इस तरह से, लेकिन देखिए फिर से यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं नियम शास्त्र रद्द करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं आया हूँ, तो मैं नियम शास्त्र पूर्ण करने के लिए आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में क्या उद्देश्य, क्या प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का दृष्टिकोण जो छुपा है वो सच्चाई को उजागर करने के लिए आए हैं। प्रेज गॉड। यस। और इसीलिए यीशु भी जहाँ जहाँ काम करने का, अच्छाई करने का, भलाई करने का, प्रभु के वचन के अनुसार उसकी इच्छा को पूर्ण करने का जो जो अवसर यीशु मसीह को मिला, यीशु मसीह ने वो काम करते गए। और विश्रामवार का भी पालन नहीं किया, विश्रामवार को भी काम करते गए, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का काम करना इट इज़ द जॉयस वर्क। हालेलुया। प्रभु ने जो काम बोला है वो करना इट इज़ जॉयफुल, इट इज़ द जॉयस वर्क। वो बड़े आनंद की बात है और ये सचमुच सचमुच बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने ये आनंद हमारे साथ शेयर किया है। प्रेज द लॉर्ड। यस। जैसे कि हमारे इसमें, जैसे मैं सेवा करती हूँ, ठीक है, तो लोगों के लिए जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है या फिर संडे ऑफ रहता है, वो लोग वहाँ पे रेस्ट करते हैं, घूमने जाते हैं, वीकेंड मनाते हैं। लेकिन हम जो सेवकाई वाले लोग रहते हैं, हमारे लिए सैटरडे संडे वर्किंग डे रहता है। यस। हमें शनिवार रविवार एक्चुअली हमारे सेवकाई का दिन रहता है, हम आराम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे काम का दिन रहता है। हमें उसमें परमेश्वर की सेवकाई में जुट जाना पड़ता है। और फिर क्या हम मंडे को हॉलीडे लेते हैं? नहीं, हम मंडे को हॉलीडे नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मंडे को फिर से हम बोलते हैं कि अरे बिकॉज संडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन है और उसकी शुरुआत हमने परमेश्वर की सेवा करके प्रभु में मगन रह के करी है। और अब जब मंडे है तो मंडे तो काम का दिन है कि अब प्रभु मंडे से हमको ये हफ्ते में क्या करना है, क्या बता रहा है, तो फिर उसको हमको फिर से काम को लग जाना पड़ता है। तो फिर हमारा मंडे टू फ्राइडे वैसा गया और सैटरडे एंड संडे तो हमारे लिए स्पेशल प्रभु की सेवकाई का वर्किंग डे था। तो मतलब हमारे लिए तो कोई छुट्टी नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई में ना कोई छुट्टी रहती है, ना कोई रिटायरमेंट रहता है। 24/7 वहाँ पे काम किया जाता है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड अ हॉलीडे। मुझे बिल्कुल छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं काम न करूँ तो मुझे दुख होता है, लेकिन अगर मैं काम करूँ तो मुझे आनंद मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यस। क्यों? क्योंकि काम करना ये आनंद की बात है। अगर सही दृष्टिकोण अपने जीवन के लिए रखें तो इट्स अ जॉयफुल थिंग, इट इज़ द चॉइस वर्क। कभी कभी मेरा स्ट्रेस और वर्कलोड देख के कभी कभी मेरे मिस्टर मुझे बोलते हैं, तो ऐसा कर, तू कहीं चली जा 4-5 दिन के लिए, तू मस्त आराम कर किया, तू रिलैक्स हो किया। मैं बोलती हूँ ये क्या है? ये क्या है आराम करना? ये क्या है रिलैक्स होना? नॉट नीडेड, नॉट नेसेसरी। उल्टा अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अर्थात प्रियो, ये नहीं कि मैं आराम नहीं करती हूँ, मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं जाना, ऐसा नहीं है। वो भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो भी फेलोशिप नेसेसरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
यस, ये मैं सब करती हूँ, लेकिन मैं उस दृष्टिकोण के बारे में बोल रही हूँ, वो दृष्टिकोण जहाँ पे बस लोगों को लगता है कि कैसे तो भी मंडे टू फ्राइडे काम कर लो एनी हाउ, कैसे तो भी 9 to 6, 9 to 5 जो भी टाइम पीरियड होगा उसे कैसे तो भी निकाल लो। यस, और फिर वो ड्यूटी पे 9 o'clock को ड्यूटी चालू होता है, वो 9:30 बजे पहुँचते हैं। फिर वो उधर से निकलते वक्त उन्हें 5 बजे निकलना है तो 4 बजे निकल जाते हैं। और जब उन्हें वहाँ पे ईमानदारी से काम करना है तो वो फिर मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, और फिर वहाँ पर वो अपनी गवाही को ख़राब करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम को बोझ समझा है, और सैटरडे संडे या फिर संडे उनके लिए आराम करने का, विश्राम करने का, रिलैक्स रहने का और खाने पीने का और एंजॉय करने का दिन रहता है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि हमें परमेश्वर ने एकदम सही मायने में दिखा दिया है, सिखा दिया है कि यीशु मसीह एक जगह पे कहते हैं अपने शिष्यों को कि परमेश्वर का काम यही है कि जिसको परमेश्वर ने भेजा उस यीशु मसीह पर आप विश्वास करो। प्रेज गॉड। विश्वास करो मतलब परमेश्वर कौन है ये जान लो, तुम यीशु में कौन हो ये जान लो, एंड देन उसमें फिर तुम ऑपरेट होने लगो, तो फिर तुम्हारे ज़िंदगी का सही मकसद, सही मायना और सही पर्पस, सही गोल तुम समझ पाओगे। और जब उस गोल के टूवर्ड्स तुम निकल पड़ोगे तो तुम्हें ज़िंदगी का अर्थ समझ आएगा, और फिर तुम्हारे लिए काम बोझ नहीं तो आनंद बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, यीशु मसीह ने कहा कि हमें हमारे पिता के समान बनना है, हमें यीशु के कदमों पे चलना है। और हम देखते हैं कि हमारा पिता 24/7 काम करता है, लेकिन बड़े ही आनंद के साथ काम करता है, बड़े ही उत्साह के साथ काम करता है, और उसे बड़ी ही आशीष मिलती है जब वो काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो जो करता है उसमें उसे आलस नहीं आता है, पैसे के लिए वो नहीं करता है, लेकिन वो बड़े ही आनंद से करता है, क्योंकि काम करना परमेश्वर के लिए आनंद की बात है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो कुलुसियों की पत्री 3 और वचन 23 में पौलुस कहता है कि जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्यों का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो। यस, अगर आपको समझ में आए कि ये ड्यूटी यीशु मसीह की है तो आप उस पर काम चुकारी नहीं करेंगे कि 9 को जाना था तो 9:30 को गए, 5 को घर आना था तो 4:30 को निकल गए। आप ऐसा नहीं करेंगे अगर आप समझ जाएंगे कि यीशु के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि जो भी काम कर रहे हो यीशु के लिए करो। तो फिर तो ऐसा काम करने से तुम मनुष्यों में और परमेश्वर में दोनों के लिए, दोनों वर्ल्ड में फेमस हो जाओगे, दोनों वर्ल्ड में ग्रहणीय हो जाओगे, क्योंकि ये बात आपके कैरेक्टर को उजागर करेगी कि कोई नहीं देख रहा है ना। मैडम आंखों के सामने है तो अच्छे से साफ सफाई करेंगे, मैडम नहीं है तो काम में फिर कंची मारेंगे। यस, बॉस है तो बॉस के सामने अच्छे से काम करेंगे, नहीं है तो कैसे भी काम करेंगे। लेकिन आपको पता है परमेश्वर आपको हमेशा देख रहा है, और यूसुफ इसमें उत्तम उदाहरण है कि यूसुफ को कौन देख रहा था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था, इसलिए उचित समय पर वो इतना ऊपर प्रमोटेड किया गया कि वहाँ से उसे कोई नीचे न ला पाया। प्रेज गॉड। और दूसरी बात, हमें लगता है कि अथॉरिटीज़ हमें नहीं देख रही है, लेकिन अथॉरिटीज़ बराबर देखते रहती हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, सच्चा है, और वो सहनशील है और कैसा है, और उसी के द्वारा फिर प्रमोशन होता है, क्योंकि वचन कहता है ऐसा करने से व्यक्ति परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में ग्रहणीय बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हम जिम्मेदार बनने के लिए बनाए गए हैं। वी आर कॉल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल वंस। और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो अवसर मिलता है, और जब अवसर मिलता है तो काम बढ़ता है, और ये सारी बातें क्या है पता है? ब्लेसिंग है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। जो भी आप काम कर रहे हैं वो बॉस के लिए, किसी मैडम के लिए, किसी सर के लिए, किसी कंपनी के लिए नहीं, वो प्रभु के लिए है। ये समझ के आनंद के साथ करें, और देखिए प्रभु आपको कैसे प्रमोट करते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
गॉड ब्लेस यू, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। परमेश्वर आपको आशीष दे।